सकता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट की जगह अब एक्सपीरियंस को तरजीह मिलने जा रही है। नतीजों को देखते हुए अब बीजेपी लगता है कि नए प्रयोग करने से बचती नजर आएगी। दरअसल चौंकाने वाले नामों की जगह अब जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें मौका दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को केंद्र में जगह दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। तो पिछले मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से 7 मंत्री शामिल थे। घटक दलों के कारण इस बार संख्या थोड़ी सी घट बढ़ सकती है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो खासकर वरिष्ठ जो अनुभवी नेता हैं उनको इस बार तरजीह दी जा सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पर बीजेपी प्रयोग करती हुई नजर आई थी और बीजेपी ने मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रिमंडल में फेरबदल किए थे, नए लोगों को, युवाओं को मौका दिया था। लेकिन अब जिस तरह से अब लोकसभा में जो स्थिति बन रही है, चूंकि अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इस एनडीए गठबंधन की सरकार में अब मध्य प्रदेश से यह माना जा रहा है कि जो अनुभवी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। तो आपको बता दें, अगर पिछले मंत्रिमंडल की बात करें तो मध्य प्रदेश से 7 मंत्रियों को मौका दिया गया था और इस बार लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो निश्चित तौर पर यह भी माना जा रहा है कि क्लीन स्वीप का तोहफा भी मध्य प्रदेश को दिया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार जिस तरह के पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि नए लोगों को मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा, लेकिन अब बीजेपी एक्सपेरिमेंट से बचती नजर आएगी। पुराने अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को मौका दिया जा सकता है। और चलिए, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, अब जो आने वाली सरकार है उस सरकार में अगर मंत्रिमंडल के चेहरे देखे जाएं तो क्या अब ये माना जाए कि अब बीजेपी नए या जो एक बार में ही चुनकर आए हुए जो सांसद हैं उनको मौका देने से बचती नजर आएगी? अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को अब बीजेपी मौका देने की तैयारी कर सकती है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 7 मंत्री मध्य प्रदेश से थे, लेकिन इस बार क्या स्थिति वही रह सकती है? घटक दल बढ़ गए हैं तो क्या मंत्रियों की संख्या भी वही रहेगी? देखिए, सारे अनुमान हैं, अभी कुछ भी कहना, इस पर कोई टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन अभी काम आएंगे। किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, किस तरह की सिचुएशन बनती है, क्योंकि इस बार काफी सोच विचार और तमाम चीजें होंगी, क्योंकि घटक दल भी हैं और ऐसे घटक दल भी हैं जिनको भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी और उन्हें भी अपने साथ लेकर चलना चाहेगी, जिनका ऐसा कोई दबाव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सतर्कता को देखते हुए कि भविष्य में क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए इस बार समायोजन की स्थिति, एडजस्टमेंट की स्थिति काफी अधिक रहेगी। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से पिछली बार जैसा रिप्रेजेंटेशन रहने की संभावना कम प्रतीत होती है और चुनिंदा जो महत्वपूर्ण नाम है, जिनमें वीडी शर्मा जी की बात करें, शिवराज जी की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते पुराने प्लेयर हैं और जिस तरह से संविधान का मसला उठाकर समाज के वंचित वर्ग, आदिवासी और दलित और ओबीसी तक पहुंचने की कोशिश कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में की है, उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जरूर मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। और सतना से गणेश सिंह भी एक ऐसा नाम है जो काफी समय से मंत्रिमंडल में एंट्री के लिए काफी वरिष्ठ सांसद हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये आंकड़ा जो है 3 से 4 भी हो जाए तो मध्य प्रदेश को ये मानना चाहिए कि काफी रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो वरिष्ठ और अनुभव को तरजीह दी जाएगी निश्चित तौर पर, लेकिन इस बार बीजेपी संगठन की अपनी ताकत जरूर मजबूत करने की तरफ बढ़ेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं को आप संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका में देखेंगे और कैबिनेट में आपको ये आंकड़ा 3 से 4 के बीच ही सिमटा हुआ मिल सकता है। लेकिन एक और सवाल ये उठता है कि इस बार कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कोई चौंकाने वाला चेहरा हुआ, क्योंकि प्रयोग से बीजेपी बचना चाहेगी। चौंकाने वाले चेहरों में जरूर ये हो सकता है अगर कोई नाम ऐसा जिसको बीजेपी बतौर युवा
देना चाहे तो कुछ मंत्रालय जरूर दिए जा सकते हैं जहां किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री के तौर पर उनको दायित्व निभाने का मौका दिया जाए। लेकिन कोई चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट और किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय को लेकर ऐसा एक्सपेरिमेंट मुझे संभव नहीं दिखता। चलिए, शुक्रिया शरद जी जानकारी के लिए। और इधर अब